बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हिंदी में आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पर चल रहा है वो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया और 20 दिन से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता जेल में भी रहे। ये प्रमोशन का रिजर्वेशन जो है जिसके लिए लेके आंदोलन चल रहे हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)A में इसको लागू किया गया है। 16(4)A में SC, ST, OBC जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, सरकारें दे सकती हैं। तो मैं समझता था कि जब दूसरी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी सरकारें, तब तो ये नहीं मिल सकता था। लेकिन आज क्योंकि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती भी है, जो आरक्षण के जनक, जिन्होंने भारत में आरक्षण का फॉर्मूला दिया, तो मैं समझता था कि जब उनके वंशजों पे सरकार बनाने का उनको मौका मिलेगा तो कम से कम वो तो छत्रपति साहू जी महाराज के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, वो तो जो है SC, ST, OBC के लोगों के लिए कुछ अच्छा जो आगे बढ़ने का अवसर सोचेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में भी SC, ST, OBC के कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे तो जो गुनाह दाखिल किया गया, तो मैं उसको तो सह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको तो जेल भी काटनी पड़ेगी, उन पर मुकदमे भी होंगे। मैं इस बात से तो नहीं घबराता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सरकार ये सोचती हो कि वो SC, ST, OBC के का जो प्रमोशन रिजर्वेशन है वो नहीं देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। हमारी पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग SC, ST, OBC के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले पर बिल्कुल सतर्क है और चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले और बैकलॉग बने, जिससे कि नए लोगों को वैकेंसी मिले और वो अच्छी पोजीशन में बैठ के महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अगर ये भी नहीं, मुख्यमंत्री इसके बाद भी जो है सरकार के लोग नहीं मानेंगे, तो हम लोग महाराष्ट्र बंद भी बुलाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है और आप मीडिया के साथियों के जरिए जो है मैं महाराष्ट्र सरकार पर पहुंचाना चाहता हूं कि वो जो काम बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल किया करते थे, अगर आज वो भी उसी विचारधारा में ढल गए हैं, तो ये SC, ST, OBC के लोग जो है आने वाले कल में इनको भी जवाब देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ये याद रखें कि आज छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के दिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक SC, ST, OBC को उनका हक नहीं मिलेगा, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में जारी रहेगा। और अगर महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र सरकार ये सोचती है कि महाराष्ट्र में नहीं सफल हो पाएंगे, तो मैं दूसरे प्रदेशों के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी जो है पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, कल जी घोषित आनी-बानी का दिन था जी और अघोषित आनी-बानी चल रही है, तो इस कैसे देखते हैं आप इसको? आप बंद की बात कर रहे हैं? नहीं, इंदिरा गांधी जी ने जो आनी-बानी लागू की थी। अच्छा, इमरजेंसी। अच्छा, आपने मराठी में पूछा। हाँ, मेरी मराठी कमजोर है, लेकिन मेरा राजनीतिक जो सत्ता पाने का जो लक्ष्य है वो कमजोर नहीं। तो ये जो घोषित इमरजेंसी है, इस पे भी जो है सरकार